सहायता कीजिए, मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। प्रणाम। कहिए हरि, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? हे पृथ्वी देवी, आप मुझे इस वृक्ष के बंधन से मुक्त कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं हरि? जीव, जगत, वनस्पति, इन सब का जन्म तो आपसे ही हुआ है और ये सब आपसे ही नियंत्रित होते हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, पर मैं इस मायावी वन को नष्ट करने में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि इस वन का निर्माण जिस दानव शंखचूड़ा ने किया है, उसे स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उसके द्वारा निर्मित इस मायावी वन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। किंतु मेरे पास एक उपाय, कोई है इस मायावी वन में जो आपका पथ प्रदर्शन कर सकता है। ये देखिए नारायण, ये उल्लूक आपको इस दुविधा से मुक्त करेगा। इस सर्प के लिए मुझे कुछ करना होगा। कान्हा, ये सब मर क्यों नहीं रहा है? दाऊ, इस सर्प को हमें मारना नहीं है। अपने चरणों में सुदर्शन गंधर्व का प्रणाम स्वीकार करें नारायण। लगता है ऋषिवर आप भी स्नान करने आए हैं यहाँ पर, किंतु आपकी ये कुरूपता क्या स्नान से समाप्त हो पाएगी? चाहे जितना स्नान कर लीजिएगा आप इतने ही कुरूप रहेंगे ऋषिवर। उद्दंड गंधर्व, तुझे अपने रूप पर इतना अहंकार है? इस अहंकार का तुझे अवश्य परिणाम मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। अब तुम अभी सर्प बन जाओगे। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने मूर्खतावश आपका अपमान किया है, किंतु अब मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सर्प नहीं बनना चाहता ऋषिवर। किंतु मेरा श्राप तब तक नहीं समाप्त हो सकता जब तक तुम्हारे फनों से स्वयं नारायण के चरण कमल स्पर्श नहीं हो जाते। आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। जो आपने आज इस दानव की मायावी शक्तियों से मेरी रक्षा की, अन्यथा इस दानव ने मुझे अपना दास बना लिया था। अब मैं मुक्त हूं। मैं सदा सदा आपका गुणगान करूंगा प्रभु। कान्हा, राधा और हमारे अन्य मित्र भी आ गए। आप इन सबको जगाइए, दाऊ और मैं बाकी गांववासियों को ढूंढ कर लाते हैं। अब तुम सबको कृष्णा की निंदा करनी है। कृष्णा बहुत ही बुरा बालक है, उसने हम सबका जीना दूभर कर रखा है। मैं तो कहती हूँ कृष्णा गांव छोड़ के चला जाए, नहीं तो किसी दिन वन में गाय चराने आ जाए तो वहां उसे हिंसक पशु और दानव खा जाए। मैं तो उस माखन चोर का मुंह भी नहीं देखना चाहती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
किंतु तुम क्यों चुप हो? निंदा करो कृष्णा की। कृष्णा बहुत ही कुटिल बालक है, वही हम सब के दुखों का कारण है। मैं उसको जीने नहीं दूंगी। यदि कृष्णा ये बात सुन ले तो जीते जी ही मर जाएगा। इन स्त्रियों को सम्मोहित करके मैंने इन्हें इन्हीं के प्रियजनों का शत्रु बना दिया। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। नहीं दाऊ, आप वहाँ मत जाइए। यदि आप वहाँ जाएंगे तो आप भी फंस जाएंगे। दाऊ, मैं भी वहाँ फंस गया था। क्या तुम भी उस वृक्ष में फंस गए थे? फिर ये बताओ कि तुम वृक्ष से मुक्त कैसे हुए? पृथ्वी देवी के भेजे इस उल्लू से। चले दाऊ। नमन जगदीश्वर। मैं आपका और देवी धरती का आभारी हूँ। आपने हमारे मार्गदर्शन किए, धन्यवाद। ये तो मेरा परम सौभाग्य है जब आपकी कृपा हो और माँ पृथ्वी का आदेश हो तो मेरे जैसे तुच्छ जीव को भी कोई सुकर्म करने का सुअवसर प्राप्त हो ही जाता है। कान्हा, तुम तो हो ही चतुर, हर समस्या का हल तुम निकाल ही लेते हो। कान्हा, अब हमारे पास समय बहुत कम है। पहले उस दानव को मारना होगा और उसके बाद ही सब स्त्रियों के शरीर से विष का प्रभाव निकल जाएगा। किंतु कान्हा, हमें वो दानव मिलेगा कहाँ? दाऊ, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं बड़ा ही चतुर हूँ और किसी भी समस्या का हल निकाल ही लेता हूँ। फिर भी आप सत्य जानने के बाद भी चिंतित होते हैं। चिंतित मत होइए दाऊ, चलिए। प्रारंभ तो तुमसे ही होगा। किंतु कान्हा, हमें वो दानव मिलेगा कहाँ? दाऊ, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं बड़ा ही चतुर हूँ और किसी भी समस्या का हल निकाल ही लेता हूँ। फिर भी आप सत्य जानने के बाद भी चिंतित होते हैं। चिंतित मत होइए दाऊ, चलिए। कृष्णा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हमारा मार्ग इस ओर है दाऊ, चलिए।
तुम यहाँ आ तो गए किंतु जा नहीं पाओगे। जाना तो अब तुम्हें होगा शंखचूड़ा। इस सृष्टि में तुम जैसे दुष्ट राक्षसों का कोई स्थान नहीं है। ये कृष्णा तो मेरे हर वार का प्रत्युत्तर दे रहा है। मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि कृष्णा मुझ पर वार ही न कर सके। ये स्त्रियां हाँ, यही बनेंगी मेरी ढाल। कान्हा, ये दोस्तों स्त्रियों के पीछे छुपकर वार कर रहा है और हम इसके वार का उत्तर भी नहीं दे सकते, क्योंकि यदि हमने वार किया तो वो वार सीधा माताओं को लगेगा। सभी शंखचूड़ा के वश में हैं और केवल उसी की आज्ञा का पालन करेंगे। क्या हुआ कृष्णा, मुझ पे वार नहीं करोगे? सभी स्त्रियों को मैं आदेश देता हूँ कि वो सभी धरती पर बैठ जाएं और निद्रा में चले जाएं। ये क्या? मेरी मणि! मणि! ये लीजिए राव, ये मणि भी अब आपकी हुई। धन्यवाद कान्हा, जो तुमने मुझे इतनी दिव्य मणि दी। लेकिन कान्हा, एक बात समझ नहीं आई। क्या दाऊ? शंखचूड़ा का प्रभाव तो कुमकुम में था, परंतु सुदामा की मैया ने तो कुमकुम लगाया ही नहीं। हाँ दाऊ, परंतु मैया ने जो कुमकुम लिया था काकी उसी के संपर्क में आई थी। वन में कब और कैसे पहुंच गए यशोदा बहन? हमको तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब उस कुमकुम का प्रभाव है जो कुछ दिन पूर्व हम हाथ से करे करके लाए थे। उस कुमकुम की वजह से हम उस दानव से सम्मोहित हो गए। साथियों, सदैव की भांति श्रीहरि ने इस बार भी हमारी सहायता की है और जिसके साथ भी श्रीहरि हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो वृंदावन के पालनहार की जय।
की पूजा करोगे, तुम ऐसी प्रकार दंड देते रहेंगे। हम धीरे धीरे हर गांव के निवासियों को हमारे यहाँ बंधक बनाकर ले आएंगे और शीघ्र ही वृंदावन की बारी आएगी। समस्त वृंदावन वासी और वो कृष्णा हमारे यहाँ ऐसे ही यातना भुगतेंगे और वृंदावन सहित कई अन्य गांव पर हमारा ही राज्य होगा, हम असुरों का राज्य। कान्हा बलराम, ये भेंट गांव वासियों को दीजिए। हाँ बाबा। धन्यवाद कान्हा, ईश्वर तुम्हें 100 वर्ष की आयु दे। साथियों, सदैव की भांति श्रीहरि ने इस बार भी हमारी सहायता की है। हमारे वृंदावन पर आया संकट टल गया है। वृंदावन के समस्त स्त्री पुरुष पुनः सकुशल वापस आ गए। इसी के उपलक्ष्य में हमने भोज का आयोजन किया है। आप सभी लोग भोजन का आनंद उठाइए और श्रीहरि का आभार प्रकट कीजिए। जय श्रीहरि। बोलो श्रीहरि की राधा, तुम ये पकड़ो, मैं भी आया। कान्हा क्या हुआ? तुम ये वैकुंठ में क्यों आ गए? क्योंकि जाओ, अब जो संकट आने वाला है उसका आभास हो रहा है मुझे। जाओ, हमें सचेत रहना होगा। उठिए। क्या हुआ यशोदा? अरे आपने कोई ध्वनि सुनी? कैसी ध्वनि यशोदा? अरे ये क्या? अरे ये भंडार गृह से अनाज और धान की बोरियां कहाँ गायब हो गई? चलो सखियों, पहले हम यमुना तट से अपनी अपनी मटकियां भर लेते हैं, फिर खेलेंगे। ये क्या? नदी का जल तो सूखता ही जा रहा है। नंजी, हमारी गौशाला में भोर से एक भी गाय नहीं दिख रही है। क्या? हे प्रभु, तेरी गाय कहाँ गई? हमारी गाय इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? पूरे गांव की गाय और पूरे गांव का अन्न एक साथ कैसे चोरी हो सकता है? साथियों, वृंदावन में आज तक ऐसा नहीं हुआ। वृंदावन के प्रत्येक घर में एक साथ चोरी होना कोई साधारण बात नहीं है। और तो और
यमुना नदी का जल भी सूख गया। अरे ये सारी घटनाएं एक साथ और एक ही समय पर हो रही हैं। कहीं इनका आपस में कोई संबंध तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी बड़े संकट का संकेत हो? सुदामा पकड़ो पकड़ो सुदामा। मधुमंगल पे प्रहार किसने किया? दैत्य! दानव! हमारे वृंदावन में दानव! भागो! महासुर जमली की जय, महासुर जम्बाली की जय, महासुर जमली की जय। हरि का नाम लेने का परिणाम तुम सबको भुगतना होगा। तुम सभी मनुष्य को ये काली मालाएं पहनकर हमारे असुर राज की मूर्ति का निर्माण करना होगा। तो मालाएं लाओ। अब तुम सब असुर बनोगे और असुर बनने से तुम सबको कोई नहीं रोक सकता। और ये माला जिस मनुष्य के गले में पहनाई जाएगी वो मनुष्य नहीं रहता, उर्मासी कहते हैं। तुम सब मानव में परिवर्तित हो जाओगे और कभी मनुष्य नहीं बन सकते। मित्रों, घबराओ नहीं, इस औषधि से तुम्हारी पीड़ा कम होगी। पता नहीं मैया की क्या दशा की होगी उन दानवों ने। नहीं सुदामा, काकी को कुछ नहीं होगा। श्री हरि तुम्हारी मैया को और सभी गांववासी को शीघ्र यहाँ ले आएंगे। ये बताइए कि आपकी ऐसी दशा किसने की? कौन कर रहा है दुष्टता? राधा के लिए कुछ मीठे फल ले लेता हूँ। मूर्ख मानव, ये वन हमारे महाराज का है और ये फूल और फल भी, और उनकी अनुमति के बिना कोई भी इन्हें छू भी नहीं सकता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे। हमें कृष्ण दे दो।
वरना समस्त वृंदावन नष्ट कर देंगे। कान्हा, कान्हा वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कान्हा, यमुना का पानी भी सूख गया है, अतः हम सारी स्त्रियां वृंदावन के बाहर बने कुएं से पानी लेने गई थी, किंतु वहां दानवों के दल ने हम पर प्रहार किया। कान्हा, हम किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर आए हैं। कान्हा, वो कह रहे थे कि अगर उन्हें कृष्ण नहीं मिला तो वो वृंदावन को नष्ट कर देंगे। कान्हा, ये सब दानव कौन है और किसकी आज्ञा पर ये सब विध्वंस मचा रहे हैं? ये विनाश मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ असुर राज जमाली। ये विनाश मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ असुर राज जम्बाली। तोड़ो और पत्थर तोड़ो, हमें भूख लगी है। ये विनाश मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ असुर राज ज्वाली। इस पूर्णमासी की रात्रि तक ये मूर्ति अवश्य पूर्ण होगी। दानव के देवता की इस मूर्ति की स्थापना होगी और उनकी स्थापना होते ही ये सारे मानव दानव बनने लगेंगे। और वो विष्णु जो इस पृथ्वीलोक का रक्षक है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो स्वयं इस पृथ्वी पर एक मानव रूप में है। अब हम इन सभी लोगों को दानव बनाकर उसके समक्ष युद्ध के लिए खड़ा कर देंगे। फिर जो संघर्ष होगा उसमें दोनों ओर से जय हमारी होगी, हमारी। कान्हा, हम हमारे गांव वालों को कहाँ ढूंढेंगे और वो दैत्यों को गांव कहाँ है और हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? अब मुझे ज्ञात हो गया कि हमारे बाकी गांव वाले और हमारी गैया है कहाँ। उस गुफा में जाओ। कान्हा, अब हमें शीघ्र जाकर हमारी गैया और गांव वासियों को बचाना होगा। हाँ, जाओ। नहीं, मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। कान्हा, मुझे पता चल गया है पुत्र कि वो दानव तुझे ही ढूंढ रहा है। चल, अब घर चल। नहीं मैया, मुझे कुछ भी नहीं होगा। नहीं कान्हा, मैं तुझे नहीं जाने दे सकती। और मैंने कहा ना, घर चल। देख पुत्र, भयंकर दानवों से युद्ध करने से अच्छा होगा कि हम घर जाकर श्री हरि का नाम स्मरण करें। वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दाऊ, मैया अब जो कह रही है
उसे मारने में ही भलाई है। और अभी हमें बचे हुए गांव वासियों के सांस बचाना आवश्यक है। हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसकी ये तो हमें ज्ञात है, किंतु वहाँ जाकर क्या करना, इसकी योजना बनाना भी बहुत आवश्यक है ना। स्वाहा। श्री हरि की कृपा से अगर ये यज्ञ सिद्ध हो गया तो हम लोग इस विपत्ति से बच सकते हैं। साथियों, वृंदावन अब पहले के बाद सुरक्षित नहीं है, हमें ऐसे जाना चाहिए। क्यों? हमें मथुरा जाकर रहना चाहिए ताकि हम शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। जाओ, आपने ये ध्वनि सुनी? कान्हा, मुझे तो हमारे गांव वासियों की ध्वनि लग रही है। चलो जाकर देखते हैं। हाँ जाओ, चलिए। कान्हा, वो दाना तो हमारे गांव वासियों को उठा ले जा रहा है। कुछ करो। नहीं दाऊ, अभी हमें वृंदावन चलना चाहिए। किंतु कान्हा, हम तो दानव के गांव में जा रहे थे ना। हाँ दाऊ, किंतु अभी हमें पहले वृंदावन में बचे हुए लोगों को सुरक्षित करना होगा। मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगी। जिस घर में कभी दूध दही की कमी नहीं थी, वहां आज आप सबकी प्यास बुझाने के लिए जल तक नहीं है। साथियों, मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे लगता है संकट की घड़ी में हमें साथ रहना अति आवश्यक है। साथ रहेंगे तो प्रत्येक संकट का सामना कर पाएंगे। चला के भस्म कर दो वृंदावन को। नंदी जी, पूरे गांव में आग फैल चुकी है और आग आपकी हवेली की तरफ बढ़ती जा रही है। क्या? अब क्या होगा? यदि अग्नि का सामना करने हम बाहर गए तो कहीं वो दानव हमें भी ना ले जाए, किंतु इस प्रकार हम भस्म होकर भी मारे जाएंगे। चलो, हमें बाहर जाना होगा। नहीं, आप लोग मत जाइए, यहाँ पर सुरक्षित हैं। आप लोग रुक जाइए, आप लोग मत जाइए। पता कहाँ छुपे अन्य लोग? पता? रुक जाओ, मैं बताता हूँ अन्य लोगों का पता। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हमें कृष्णा चाहिए। मैया, वृंदावन का नाश करके और कृष्णा का अंत करके हमारे महाराज तुम सबको दानव बनाएंगे। मुझे तुम्हारे स्वामी से भेंट करनी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुमने मेरी भेंट अपने स्वामी से नहीं करवाई तो हम सब यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। उसके बाद तुम हमें दानव नहीं बना पाओगे। नहीं, हम तुम्हें हमारे स्वामी से मिलाने को तैयार हैं। साथियों, मैं इनके स्वामी से मिलकर आता हूं, तभी इस समस्या का हल निकलेगा।
श्री हरि हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अरे किंतु आप इन दानवों के साथ क्यों? मैंने कहा ना यशोदा, मुझे कुछ नहीं होगा। श्री हरि हमारे साथ है। और हाँ, मैं इन गांववासियों को तुम्हारे पास छोड़कर जाता हूं। बाहर ये किसी भी संकट में फंस सकते हैं। बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ बाबा, हम भी आपके साथ आएंगे। कान्हा बलराम, मैं जानता हूं तुम हमारी सहायता करना चाहते हो, लेकिन पुत्र, इन सबको तुम्हारी अधिक आवश्यकता है।